खलीक उर रहमान साहब इस्लामी स्कॉलर हैं, लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। इस कहने कि मुफ्ती साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, फहाशी और लिबास से मुतालिक इस्लाम की तालीमात से किसी को कोई इनकार नहीं है, पर इस तरह का स्टेटमेंट कि मर्द रोबोट नहीं होते, काबू नहीं रख पाते अपने आप पर, अगर कोई खातून कम कपड़े पहनेगी तो इसके मत पर असरात तो होंगे। इससे ये तासुर जा रहा है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो तौजीहात पेश कर रहे हैं और एक अब्यूज़र को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, ना कि जिसके साथ अब्यूज़ हो रहा है उसको। किस तरह से देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म से बहुत से उमूर में इख्तिलाफ रखने के बावजूद इस सिलसिले में मैं नहीं, पूरे पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का स्पेशल मजहबी तकमा उनके हक में। मैं समझता हूँ हर गैरतमंद मुसलमान इमरान खान के इस बयान की तायीद करेगा, बिल्कुल दुरुस्त का है। वाकई इंसान रोबोट नहीं है। जब आप उसके सामने फहाशी फैलाएंगे, बेपर्दा होंगे, कम लिबास में होंगे, तो क्या शैतान के हमले उस पर असरअंदाज नहीं होंगे? एक रुख पे आप इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं, वज़ीर आज़म पे, तो ये तो बात बनती ही नहीं ना। वज़ीर आज़म ने तो बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आखिर पर्दा है, इसका कोई फलसफा है। ठीक है, यूरोप में खरमस्तियां बदमस्तियां निकालने की 1000 जगह मौजूद हैं, जिसकी शरीयत हमें इजाजत नहीं देती। हमारा एक मुआशरा है, इस मुआशरे के अंदर आप बेहयाई के मौके बहुत ज्यादा कर दें, अच्छा, और साथ कवानीन भी रख दें रोकथाम के लिए, तो मुझे ये बताएं कि वो रोकथाम वाले कवानीन कितने असरअंदाज होंगे। सिर्फ मुझे इतनी सी बात बता दें, आपने इतनी बड़ी एक समरी सबके सामने पेश कर दी। इस मुआशरे के, ये मुआशरा तेजी के साथ कितना अरसा हुआ बेलगाम हुआ? आप बता दें ना, कितना अरसा हुआ? कभी इस सवाल पर भी हमने गौर किया कि तो ये मुआशरा जो मुर्दों तक से बदकारी पर उतर आया है, जो अभी आपने बात की, मुर्दों तक से बदकारी पर उतर आया। मुफ्ती साहब कि अगर सिर्फ इसकी एक वजह सिर्फ फहाशी है या कम लिबास है, तो फिर इस चीज का क्या जवाब है कि मुर्दों के साथ ज्यादती होती है, मुझे मौका देंगे मैं बात साल के बच्चों के साथ या महीनों के बच्चों के साथ मैं यही बात कर रहा हूँ। बात ये कि आपने यहां तक कह दिया कि ये मुआशरा यहां तक गिर चुका है कि मुर्दे से भी बदकारी के वाकयात पेश आ रहे हैं, साल के बच्चे के साथ भी बदकारी के वाकयात पेश आ रहे हैं। सवाल ये कब से आ रहे हैं? जवाब इसका ये है कि जब से आपने चैनल्स को बेलगाम किया हुआ है, जब से आपने सोशल मीडिया को बेलगाम किया हुआ है, हर चीज आपके मोबाइल के ऊपर है, और रियासत की तरफ से, ममलिकत की तरफ से कोई सेंसरशिप उसके ऊपर नहीं है। जो कुछ उन्होंने देखना है वो बाहर निकलना है। और वही बिल्कुल बात सही है, यूरोप में 1000 रास्ते मौजूद हैं अपनी खरमस्तियों और बदमस्तियों को लीगल तरीके से निकालने की, जिसकी हमारी दीन, हमारी शरीयत इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर लामाला मुर्दों के साथ भी वाकयात होंगे, साल के बच्चे के साथ भी वाकयात होंगे, नौजवानों के हाथों भी होंगे, बल्कि नाबालिग के हाथों भी होंगे, बल्कि कब्र में जिनके पांव पहुंच चुके हैं उनकी तरफ से भी होंगे। ठीक है जी, बात ही नहीं है। ठीक है जी। मुफ्ती साहब की राय जो है वो हमें मिल गई है, बड़ी क्लियरली डिवाइडेड किस्म की राय इस स्टेटमेंट के ऊपर है, जिस तरह मुफ्ती साहब ने अपनी राय ली। जो वज़ीर-ए-आज़म का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर एक जो तनकीद सामने आ रही है वो ये भी है कि शायद वज़ीर-ए-आज़म के स्टेटमेंट से ऐसा तासुर मिलता है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसको उस पर फोकस करने की बजाय, उसको सपोर्ट करने की बजाय, जो जुल्म कर रहा है उसके ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, और अब्यूज़र को एक तहफ़्फ़ुज़ देने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है। आपको नहीं लगता कि कुछ बात जो है वो मुजरिम के ऊपर भी होनी चाहिए थी, कि वहां से भी चीजें गलत हो रही हैं? क्योंकि अगर कुरान करीम में मौजूद है औरतों को खुद को ढांप कर रखने की जो हिदायत हैं हमारे पास मौजूद, तो मर्दों को भी निगाह नीचे रखने की हिदायत भी वाज़ेह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा बहन, बात ये है, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान के बारे में, वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ये कहा जाए कि वो अब्यूज़र को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहा जाए कि हया का लिबास से कोई ताल्लुक़ नहीं। इससे बड़ी तो हमाकत दुनिया में नहीं है ना। फिर बेलिबास होकर दुनिया में घूमे फिरे, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। बात ये कि जो आपने इमरान खान के बारे में ये कहा कि ये एक तासुर मिलता है, तासुर बिल्कुल नहीं मिलता। जो मफलूज जहन है वो अगर तासुर ले तो इसकी कोई बात नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने वजूहात की तरफ आपकी निशानदही की है। वजूहात में से एक वजह ये भी है, और बहुत बड़ी वजह है। नहीं तो आपको लगता है कि कुछ मजीद उनको डिस्क्राइब करना चाहिए था, तफसील में जाना चाहिए था? क्योंकि इस बयान से लग रहा है कि शायद एक ही वजह है हमारे मुआशरे में फहाशी की, बदकारी की, एक ही वजह है। नहीं, एक वजह तो उन्होंने नहीं कहा। देखिए सिर्फ उसी पे बात की ना। आप खुद मीडिया से वाबस्ता हैं, आप बताएं सवाल का जवाब कितना बड़ा होता है? वो 24 घंटे बैठेंगे? उन्होंने एक बुनियादी फिलॉसफी पर्दे की सामने रखी कि इस्लाम में पर्दा वैसे नहीं रखा गया, ठीक है,
اور انہوں نے ایک بہت بڑی بنیادی وجہ بھی آپ کو بتا دی. مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں, یک طرفہ کہا جا رہا ہے مرد یہ کر رہا ہے, مرد یہ کر رہا ہے, مرد یہ کر رہا ہے. عورت نہیں کرتی. عورت گن پوائنٹ پہ مرد کو اغوا نہیں کرتی, ریپ نہیں کرتی. یہ کون سی بات آپ نے کر دی, یہ کون سی بات کر دی؟ ڈاکٹر صاحبہ ویسے آپ کی عورت بھی پیچھے پڑ جاتی ہے, گن پوائنٹ پہ ٹیکے لگا کے مار کے صبح دھواں کر کے باہر چھوڑ دیتی ہے. 10 عورتیں, درجن عورتیں ایک مرد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں. کوئی مرد اور عورت کے بیچ میں کمپٹیشن یا کوئی لڑائی نہیں ہے مرد اور عورت کی. اب آپ مجھے بات کرنے دیں, سنیں, حوصلہ رکھے, اس لیے مجھے ڈسٹرب نہ کریں. نہیں میں مرد یہ کرتا ہے, مرد یہ کرتا ہے. بھائی مرد بھی کرتا ہے, عورت بھی کرتی ہے. نہ ہم مرد کے حمایتی ہیں, مفتی صاحب یہی تو پوائنٹ ہے کہ اگر نہ ہم, اب میری بات سنیں, نہ ہم بات دونوں کی ہونی چاہیے تھی نا. نہ ہم مرد کے حمایتی ہیں نہ ہم عورت کے مخالف ہیں. یہ کہیں بے حیائی دونوں طرف زوروں پر ہے. نہ آپ عورت کی حمایت کریں عورت ہوتے ہوئے, نہ میں مرد کی حمایت کروں مرد ہوتے ہوئے. چلے تو آپ اتنا تو مان لیجئے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو دونوں طرف کی بات کرنی چاہیے تھی کہ اگر عورت کم لباس میرے خیال میں جتنے بھی دیندار ہیں ان میں سے ایک نے بھی عمران خان کو کرٹیسائز نہیں کیا بلکہ آفرین کہا. اور میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کے چند حکمرانوں میں سے ایک حکمران ہے جس نے اتنی کھل کے بات کی ہے. اور مجھے تو بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب ان کی بیوی پردے میں غیر ملکی دونوں پر اس طرح ساتھ ہوتی ہے. کوئی مثال پیش کرے نا دنیا میں کوئی حکمران. میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میرے مذہبی ساتھی کہیں مجھ کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے. نہ میں عمران خان سے کوئی وظیفہ خوار ہوں یا کوئی مجھے اسکالرشپ ملا, نہ انہوں نے مجھے کسی کونسل کا رکن بنایا. لیکن جو بات سچ ہے وہ ماننی پڑے گی. انہوں نے پردے کی بات کی ہے تو ان کی بیوی پر پردہ نظر آتا ہے, وہ پوری دنیا کو عمل کر کے اس حوالے سے دکھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں عمران پردے کے حوالے سے اس وقت جو ان کی بیوی اس حوالے سے, باقی آپ جو مرضی بات کریں, ایک آئیڈیل لیڈر کے طور پہ سامنے. چلیں ٹھیک ہے.